जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां शून्य नहीं है। उसके बिना गिनने की कोशिश करो। हमारी मॉडर्न दुनिया की कल्पना करो, कोई कंप्यूटर नहीं, कोई स्मार्टफोन नहीं, विशाल ब्रह्मांड की कोई समझ नहीं। शून्य के बिना इनमें से कुछ भी नहीं होता। शून्य, नथिंगनेस का आसान सा कंसेप्ट मानव इतिहास के सबसे प्रोफाउंड आविष्कारों में से एक है। यह मैथमेटिक्स, साइंस और टेक्नोलॉजी का एक आधार स्तंभ है और इसकी कहानी शुरू होती है प्राचीन भारत में। बहुत पहले जब यूनानियों ने ज्योमेट्री पर विचार किया और रोमनों ने अपने साम्राज्य का निर्माण किया, उससे कहीं पहले भारतीय गणितज्ञ एक मैथमेटिकल एंटिटी के रूप में नथिंगनेस के कॉन्सेप्ट से जूझ रहे थे। उन्होंने न केवल शून्य को पहचाना, उन्होंने इसे अपनाया, इसकी खोज की और अंततः इसे एक भाषा, एक प्रतीक और एक न्यूमेरिकल सिस्टम के भीतर काम करने के नियम दिए। प्राचीन भारत के हृदय में जन्मा यह ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेशन हमेशा के लिए मैथमेटिक्स और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बदल देगा। शून्य की कहानी कल्चरल एक्सचेंज और इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी की कहानी है। भारत में अपने जन्म स्थान से शून्य का कंसेप्ट महाद्वीपों और सदियों की एक असाधारण यात्रा पर निकल पड़ा। व्यापारियों और विद्वानों ने इस क्रांतिकारी विचार को सिल्क रोड के साथ आगे बढ़ाया, इस्लामिक दुनिया के साथ अपने ज्ञान को साझा किया। अरब गणितज्ञों ने शून्य की शक्ति और सुंदरता को पहचानते हुए इसे अपनी प्रणाली में शामिल किया, जो बाद में वह डेसिमल सिस्टम बन गया जिसका उपयोग हम आज करते हैं। इस्लामिक गोल्डन एज से शून्य ने पश्चिम की ओर अपना प्रवास जारी रखा, अंततः मध्य युग में यूरोप पहुंचा। शुरुआत में संदेह के साथ मिला, फाइबोनाची जैसे अग्रणी गणितज्ञों के प्रयासों के कारण शून्य को धीरे धीरे स्वीकृति मिली। शून्य की यात्रा मानव ज्ञान की इंटरकनेक्टेडनेस का उदाहरण देती है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे विचार सीमाओं और समय को पार कर सकते हैं, सभ्यताओं के बौद्धिक परिदृश्य को आकार दे सकते हैं। जबकि प्राचीन भारत में शून्य की अवधारणा प्रचलित थी, ये प्रतिभाशाली गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त थे जिन्होंने इसे 7वीं शताब्दी सी में एक औपचारिक परिभाषा और नियमों का समूह दिया था। अपने ग्राउंड ब्रेकिंग काम ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में उन्होंने शून्य को एकमात्र प्लेस होल्डर से अलग अपने आप में एक संख्या के रूप में स्थापित किया। ब्रह्मगुप्त ने शून्य, जोड़, घटाव, गुणा और यहाँ तक कि भाग को शामिल करने वाले अंकगणितीय कार्यों के नियमों को मेटिकुलसली रूप से परिभाषित किया। यह रेवोल्यूशनरी था। नथिंगनेस के कॉन्सेप्ट को पहचानना एक बात है, यह परिभाषित करना पूरी तरह से अलग है कि नथिंगनेस अन्य नंबरों के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है। इस प्रोफाउंड अंतर्दृष्टि ने गणित को गिनती और गणना की प्रणाली से एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स और कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को व्यक्त करने में सक्षम प्रणाली में बदल दिया। ब्रह्मगुप्त के काम ने अलजेब्रा, कैलकुलस और उसके बाद आने वाले असंख्य गणितीय नवाचारों की नींव रखी। शून्य के साथ एक गणितीय इकाई के रूप में मजबूती से स्थापित मैथमेटिकल एक्सप्लोरेशन का एक नया युग सामने आया। नथिंगनेस का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता के प्रोफाउंड निहितार्थ थे। एक के लिए इसने उस तरीके में क्रांति ला दी जिस तरह से हम संख्याओं को लिखते हैं और समझते हैं। शून्य की बदौलत प्लेस वैल्यू सिस्टम, जहां एक अंक का मूल्य उसकी स्थिति पर निर्भर करता है, संभव हुआ। इस एलिगेंट प्रणाली ने अविश्वसनीय रूप से बड़ी और असीम रूप से छोटी संख्याओं को आसानी से रिप्रेजेंट करने की अनुमति दी। इसके अलावा शून्य ने नेगेटिव नंबर्स का मार्ग प्रशस्त किया और गणितीय क्षितिज का विस्तार किया। एक केंद्रीय संदर्भ बिंदु के रूप में शून्य के साथ संख्याएं अब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दिशाओं में असीम रूप से विस्तारित हो सकती हैं। इस नए मिले गणितीय स्वतंत्रता ने गणितज्ञों को ग्रहों के प्रक्षेप वक्र की गणना से लेकर प्रकाश के व्यवहार को समझने तक तेजी से जटिल समस्याओं से निपटने में सक्षम बनाया। भाग 5, शून्य से परे भारत का जियोमेट्रिक और एस्ट्रोनॉमिकल कौशल। जबकि शून्य प्राचीन भारत की गणितीय सरलता के प्रमाण के रूप में खड़ा है, यह उनकी समृद्ध वैज्ञानिक विरासत का एक पहलू है। भारतीय गणितज्ञों ने जियोमेट्री और एस्ट्रोनॉमी में महत्वपूर्ण प्रगति की, अक्सर अपने पश्चिमी समकक्षों से सदियों आगे। पाई की अवधारणा, एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात प्राचीन भारत में उल्लेखनीय सटीकता के साथ खोजा गया था। आर्यभट्ट जैसे गणितज्ञों ने पीआई की गणना के लिए परिष्कृत तरीके विकसित किए, जिससे ट्रिगोनोमेट्री और नेविगेशन में प्रगति का मार्ग प्रशस्त हुआ। एस्ट्रोनॉमी में भारतीय विद्वानों ने आश्चर्यजनक रूप से सटीक अवलोकन और गणनाएं की।
वे समझते थे कि पृथ्वी गोलाकार है और यहाँ तक कि उन्होंने उल्लेखनीय सटीकता के साथ इसकी परिधि की गणना भी की थी। उनके एस्ट्रोनॉमिकल ट्रीटिसेस जटिल आरेखों और जटिल सूत्रों से भरे हुए सेलेस्टियल मैकेनिक्स की गहरी समझ को प्रदर्शित करते हैं। शून्य, मानव सरलता का एक कालातीत प्रमाण। जैसे ही हम आधुनिक तकनीक के चमत्कारों पर अचंभा करते हैं और ब्रह्मांड के रहस्यों में गहराई से उतरते हैं, आइए हम इस अविश्वसनीय यात्रा की विनम्र शुरुआत को याद करें। शून्य की कहानी मानव सरलता की कहानी है, नवाचार और अन्वेषण के लिए हमारी असीम क्षमता का प्रमाण। यह एक ऐसी कहानी है जो प्राचीन भारत में शुरू हुई, महाद्वीपों और सदियों की यात्रा की और आज भी हमारी दुनिया को आकार दे रही है। जैसे जैसे हम अज्ञात में आगे बढ़ते हैं, शून्य की विरासत हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी, हमें याद दिलाते हुए कि नथिंगनेस में भी अनंत संभावनाओं की क्षमता होती है।